हेलो बेटा। कक्षा 12 के छात्रों का ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम आपको लेसन नंबर 4 वैद्युत चालन पढ़ा रहे थे। हमने वैद्युत चालन में आपको वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग के पढ़ाया था। अपवाह वेग के लिए हमने आपको डिफिनेशन लिखाई थी कि जब किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं तो बैटरी का विभवांतर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड का वेग प्रदान करता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है वो ऊष्मी वेग पर निर्धारित होती है। अर्थात इस प्रकार के वेग को अपवाह वेग कहते हैं। अर्थात जो अपवाह वेग आपका या अनुगमन वेग होता है वो दिष्ट धारा डीसी करंट में होता है। डीसी करंट मतलब जो इसे बैटरी से जोड़ते हैं। तो ये आपका इस लेसन का पाठ्यक्रम है। तो वैद्युत धारा हमने आपको बता दी है और यहाँ पर अपवाह वेग की डिफिनेशन करा दी है। एक यहाँ पर बीच में छूट गया था आपका धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह। तो आप जानते हैं धात्विक चालक, तो धात्विक चालक के लिए आपको मालूम है प्रायः सभी धातुएं आवेश की प्रायः सभी धातुओं में आवेश का प्रवाह होता है। जो धातुएं होती हैं इनमें आवेश का प्रवाह सरलतापूर्वक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो धातुएं होती हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के का कार्य करती हैं। मतलब खाली आपके जो धातु होंगे उन्हीं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते या तो इतने अल्प मात्रा में होते हैं जो कि आवेश प्रवाह को संभव नहीं हो पाता। तब जब धातुओं में होते हैं तो हम जानते हैं प्राय कोई भी पदार्थ मूलतः 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर उसके नाभिक की संरचना करते हैं। इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका नाभिक है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया। ये इसकी बाहरी कक्षाओं में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं तो इसके नाभिक के समीप वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते गति करने के लिए। अभी ये नाभिक के समीप वाले इसके नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल से बंधे रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन बार बार गति करते हुए आकर अपने नाभिक से टकराते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। एक डिफिनेशन मिलती है श्रांति काल। श्रांति काल, तो आपको श्रांति काल की परिभाषा देनी है। तो श्रांति काल के लिए आप लिखेंगे कि 2 क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जिसे -e इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। 2 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। अगला आपका माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, तो माध्य मुक्त पथ का होता है, यहाँ देखेंगे आप मुक्त है तो इसके लिए लिखेंगे 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर ये चलते हैं या जिस पथ पर एक दूसरे से टकराते हैं उस पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ के लिए आप लिख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन
या कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जब कोई दो मुक्त इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। या किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। या इसकी दूसरी डिफिनेशन लिख लेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों की चली गई या दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब माध्य मुक्त पथ के बाद आप देखेंगे कि आपको सिलेबस में अगला क्या दिया है। तो अब आपको सिलेबस में अगला दिया है कि अनुगमन वेग हमने आपको करा दिया था गतिशीलता। तो आप गतिशीलता की डिफिनेशन लिखेंगे, गतिशीलता क्या है। तो गतिशीलता की डिफिनेशन लिख लें, गतिशीलता का मतलब क्या होता है। गतिशीलता की पहले आप परिभाषा लिखें। तो आप गतिशीलता की परिभाषा लिखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्टर है गतिशीलता। तो किसी आवेशवाहक के अनुगमन वेग। अब आप ध्यान देंगे जब हम अनुगमन वेग की बात करते हैं मतलब ये जो आपका करंट होगा वो डीसी होगा, डिस्ट करंट होगा, बैटरी से जुड़ा होगा। अनुगमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र ई के बीच या ई के बीच अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं जिसे म्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो गतिशीलता म्यू बराबर होती है VD/E, जहाँ BD बराबर अनुगमन वेग, E बराबर वैद्युत क्षेत्र। लिख लेंगे, जहाँ VD बराबर अनुगमन वेग, E बराबर वैद्युत क्षेत्र। अब अगर इसका मात्रक निकालना है, तब आप देखेंगे कि अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। या अगर आप इसका दूसरा मात्रक रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के आपको बहुत ढेरों मात्रक मिलते हैं। तो पहला आपको मिल जाएगा न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकंड वेग का, और दूसरा अगर हम इसका वैद्युत क्षेत्र का देखें तो इसका मात्रक रख सकते हैं कूलम प्रति मीटर, या दूसरा मात्रक भी आप इसका मात्रक। तो गतिशीलता के लिए हमने आपको बताया म्यू बराबर VD/E। VD होगा अनुगमन वेग और E होगा वैद्युत क्षेत्र। तो अब आप देखेंगे कि BD वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और E का मात्रक होगा वोल्ट इंटू मीटर, क्योंकि आप जानते हो कि E बराबर दो फार्मूले आपके बनते हैं। एक बनता है E बराबर V/D वोल्ट प्रति मीटर बनता है, दूसरा होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो वोल्ट प्रति मीटर रख दोगे तो आप देखोगे मीटर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड। तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड ये आपकी गतिशीलता का मात्रक होता है। गतिशीलता हो गया। अब हम देखेंगे गतिशीलता का धारा घनत्व में
संबंध भी निकाल लेंगे। तो अब आपको इन्होंने कहा क्या है कि गतिशीलता का धारा घनत्व में संबंध। तो गतिशीलता तथा धारा घनत्व में आपको संबंध निकालना है। तो अब आपने देखा गतिशीलता और क्या है और धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व भी आप जानते हो कि I/A किसी चालक के प्रति एक, हमने कल परसों ने पिछले वाले वीडियो में धारा घनत्व की आपको डिफिनेशन लिखाया था कि किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली अविलंबित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसे J से व्यक्त करते हैं। J बराबर होता है I/A और VD बराबर हम आपको बता दें तो होता है VD बराबर I/NEA। इस संबंध को हम आगे वीडियो में जब आपको अफवाह वेग कराएंगे तो इस संबंध को कराएंगे। तो ये होता है आपका इसके लिए, वहाँ पर आपको हम विधिवत बताएंगे। पहले फिलहाल आप ये समझ लें अफवाह वेग बराबर होता है I/NEA। कहाँ से इस फार्मूले को आगे के वीडियो से हम आपको हल कराएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे गतिशीलता तो आपने लिखा है म्यू बराबर VD/E। ये गतिशीलता का आपको व्यंजक मालूम है कि किसी आवेशवाहक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के संबंध अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो तब आप देखेंगे म्यू बराबर तो VD बराबर होता I/NEA और इंटू हो जाएगा A। तो यहीं पर आप लिख देंगे चूँकि BD बराबर I/NEA, तो ये आपने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। अब आप देखेंगे तो आपको मालूम है कि BD बराबर NIA है और I/A क्या होता है, ये भी आप जानते हो कि I/A इज इक्वल होता है J। तो इसकी जगह आप J लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा J/NEE। ये जो है धारा घनत्व और इसमें संबंध हो जाएगा। तो अर्थात आप J बराबर लिख सकते हैं म्यू NEE धारा घनत्व तथा ये हो गया आपका गतिशीलता में संबंध। तो धारा घनत्व व गतिशीलता में संबंध है, ये आपका इससे निकलता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया, आप ध्यान देंगे तो आपका अगला टॉपिक सिलेबस में दिया है कि अफवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो अगला आपको निकालना है अफवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध के लिए भी हम आज आपको करवा देंगे। तो हम देखते हैं कि अफवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, उसके बाद वैद्युत धारा में संबंध, तीन संबंधों को आपको देखना है। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख देंगे। तो अगली हेडिंग आप डाल लें अफवाह वेग तथा नेक्स्ट हेडिंग इम्पोर्टेंट डाल लेंगे। इस अगली हेडिंग अफवाह वेग। अफवाह वेग या अनुगमन वेग एक ही होता है, तो ये आप ध्यान देंगे। अफवाह वेग या अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तब अफवाह वेग तथा धारा घनत्व में हम संबंध निकालेंगे। अभी हमने आपको गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध निकाले, हम अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध निकालेंगे व अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध निकालेंगे। घनत्व में संबंध तथा वैद्युत धारा में संबंध। तब आप देखें वैद्युत धारा और धारा घनत्व, तो आप जानते हो धारा घनत्व J बराबर I/A होता है, जबकि वैद्युत धारा I। तो सबसे पहले हम वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकालेंगे। तो इसके लिए आप एक फिगर बनाएं। तो आप फिगर जब बनाएंगे तो देखेंगे कि ये मान लीजिए आपका कोई एक चालक है, जिसके अंदर
मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन जानते हो ऋण निगेटिव होते हैं, तो ऋणायन होते हैं, ऋणायन इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। और ये अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इनकी दिशा भी दिखा देंगे। तो ये वीडी वेग से चल रहे हैं। तो अगर ये वीडी वेग से चल रहे हैं तो हमें इनमें संबंध निकालना। तो आप संबंध के लिए क्या करोगे, ध्यान देना, थोड़ा वीडियो क्लियर कर लें। तो अब हमें संबंध निकालना, तो हम लिखेंगे कि माना यहाँ सॉल्यूशन में लिखना, माना किसी चालक के सिरे, अब आपने देखा कि अपवाह या अनुगमन वेग संबंध निकाल रहे हैं, इसलिए बैटरी से जोड़ना होगा। किसी चालक के सिरे बैटरी के, यहाँ बैटरी से जुड़े होंगे अपवाह वेग है, इसलिए बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हैं, जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। माना किसी चालक के सिरे बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हैं, जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र बैटरी से क्यों जुड़े, क्योंकि अपवाह वेग है, वो खाली दिष्ट धारा में होता है, और दिष्ट धारा में बैटरी टर्मिनल जो है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। तो लिखना, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं यदि तार के, अब इस लाइन को छोड़ देंगे हम, तो नीचे देखेंगे, यदि तार के या चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल या तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाएंगे आवेश को, टी सेकंड में गुजरने वाले, क्योंकि आवेश को मुक्त इलेक्ट्रॉन ही ले जाते हैं, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश Q हो, तो अगर आवेश Q हो तो अब आपको मालूम है कि आवेश Q हो तो I बराबर, अब आप निकाल लेंगे तो आप जानते हो कि I बराबर Q/T ये होता है। माना कि अनुप्रस्थ परिच्छेद ए से प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लें। अब I तक Q/T होता है। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट वाले में डालें, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, लोड होने में दिक्कत देता है।